आपने श्रवण किया कि प्रभु महावीर के चरणों में सूर्याभ देव सूर्याभ विमान से अपने देव परिवार के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आए और प्रभु ने वहाँ उपस्थित जन समुदाय को धर्म का उपदेश दिया। 4 गति में जीव किन कारणों से आवागमन करता है, ये कारण प्रभु ने बताया। प्रभु ने अपनी देशना में फरमाया कि धर्म 2 प्रकार का है, एक आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार धर्म जिसको श्रावक धर्म भी कहते हैं और अणगार धर्म जो साधु धर्म है। आत्म कल्याण के ये 2 मार्ग हैं। साधु मार्ग का अर्थ है 5 महाव्रत धारण करना और श्रावक धर्म का अर्थ है श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करना। इसमें साधु और साध्वी दोनों आ गए, आगार धर्म में और अणगार धर्म में, और आगार धर्म में श्रावक और श्राविकाएं दोनों। जो इन 2 धर्म का पालन करता है वो आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त प्रभु ने कोई और धर्म नहीं बताया, क्योंकि धर्म तीर्थ के 4 ही स्तंभ हैं, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। जो जैन धर्म का पालन करता है या तो वो श्रावक के व्रत अंगीकार करे, और यदि भाव बढ़ गए हैं तो साधु के व्रत अंगीकार कर ले। लेकिन जिसने ना तो साधु के व्रत अंगीकार किए हैं, ना जिसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए हैं, तो फिर क्या धर्म का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। आप कितना भी धर्म करें, परंतु जब तक जीवन में व्रत ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक जीवन में मर्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत क्या है, नियम क्या है, चाहे साधु के हो चाहे श्रावक के हो, ये नियम है, ये व्रत है जो मर्यादा में हमें बांधते हैं। श्रावक की मर्यादाएं थोड़ी सी खुली है और साधु की मर्यादाएं बंधी हुई, परंतु मूल उद्देश्य क्या है? जीवन को मर्यादा में लेकर के आना। और जिसने व्रत ग्रहण नहीं किए, जिसने श्रावक का व्रत लिया ही नहीं है, एक भी व्रत नहीं ले रखा है, तो आप कितना ही धर्म कर लीजिए, परंतु आप उस श्रेणी में नहीं आ पाएंगे जो भगवान महावीर के तीर्थ का एक अंग है। तो भगवान महावीर ने फरमाया कि मानव का जन्म लेकर के यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव इन 2 धर्म का पालन करता है तो वो आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। और मानव का जन्म लेकर भी यदि दोनों में से कोई धर्म अंगीकार नहीं किया, ना तो साधु धर्म का पालन करने के लायक है और ना ही श्रावक धर्म ग्रहण करने की अभिलाषा है, तो फिर आवागमन तो चक्र तो चलता ही रहेगा। प्रभु महावीर ने फरमाया अपनी वाणी के अंदर कि मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये 4 गतियों में भ्रमण करते हुए अनंत अनंत समय बीत गया, मानव का जन्म मिल गया, परंतु फिर भी धर्म नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? पुनः भटकाव, पुनः आवागमन, बड़ी कठिनाई से ये जीवन रूपी नौका लहरों की थपेड़े खा करके किनारे की ओर बढ़ने लगी थी, परंतु हमने क्या किया? फिर किनारे से भटक करके हम किस ओर जाने लगे? मध्य की ओर जाने लगे। तो जीवन को सार्थक करना है तो 2 धर्म जो बताए हैं उनमें से एक धर्म तो ग्रहण करना ही होगा। यह आपकी इच्छा है कि आपको श्रावक धर्म अंगीकार करना है या दोनों स्वतंत्र मार्ग है आपके लिए। जो व्यक्ति श्रावक धर्म अंगीकार करता है वो भावना भाता है कि मेरे जीवन का वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं इन अणुव्रतों से महाव्रतों के मार्ग पर आगे बढ़ूं।
वो दिन धन्य हो जिस दिन श्रावक मार्ग से मैं साधु मार्ग पर आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जीवन विकास का क्रम है, प्रगति का क्रम है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, एक शिशु का जन्म होता है, तो प्रतिपल उसकी देह में, उसकी बुद्धि में, उसके जो शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है। एक छोटा सा बीज भूमि में जाता है, वो भी अंकुरित होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो जीवन का दूसरा नाम क्या है? आगे बढ़ना, विकास करना। तो यदि आपने व्रत अंगीकार नहीं किए हैं तो विकास के क्रम पर आगे बढ़िए। क्या लीजिए, अक्सर हम देखते हैं कि कई माताएं, कई भाई सामायिक करते हैं और सामायिक में या माला करते हैं। उन्होंने बचपन में सीखा कि नवकार महामंत्र की माला करनी, और जीवन भर वो क्या करते रहे, एक ही माला पर। अब धीरे धीरे क्या होता है कि माला तो हाथ में होती है और मन कहाँ होता है। स्वाध्याय क्यों आवश्यक बताया गया? क्योंकि स्वाध्याय में आप नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके मन के भटकने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। आप जिस समय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान कहाँ पर है? प्रवचन सुनने में। इस समय आपका मन जाता है इधर उधर, बहुत कम संभावना है, चला जाता है पर फिर भी संभावना कम है। आप एक पुस्तक लेकर के बैठ जाइए, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में, उसको समझने में। क्योंकि यदि आपने कुछ चिंतन किया तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं तो गुरु महाराज, गुरनी जी महाराज हमें बताते हैं, साधारण सा तरीका बता दिया कि चलो तुमने गुरु भगवंतों से सामायिक ली, सामायिक लेकर के बैठ गए और हमने क्या कर ली, माला कर ली। लेकिन ये तो शुरुआत थी ना, हमें तो इससे आगे बढ़ना था, इससे आगे बढ़े हम। हमने सामायिक के पाठ याद किए, हमने एक ही बात पर हम अटक गए। गुरु जी महाराज, गुरनी जी महाराज से कह दो वो सामायिक वो दिलवा देंगे, वो तो दिलवा ही देंगे, लेकिन व्यक्ति को स्वयं को ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, नया सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, नया जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम एक स्थान पर रुक जाते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। बहता हुआ पानी कैसा होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। और हमने क्या कर लिया, अपनी बुद्धि को रोक लिया। परिणाम क्या हुआ कि मन का भटकाव तो गया ही नहीं। और जो सामायिक का मूल उद्देश्य था, सामायिक का मूल उद्देश्य क्या है बताइए? सामायिक का अर्थ क्या है? आप सामायिक करते हैं, प्रतिदिन सामायिक करते हैं, बिल्कुल सही। कुछ लोगों के लिए सामायिक केवल अपने पाठ को पूरा करने का एक समय है कि सामायिक ली और जितने भी हमने पाठ लगाए हुए हैं, जितने भी हमने माला लगाई हुई है, वो सारी की सारी माला बैठ के फटाफट क्या कर ली, फेर ली, संख्या पूरी कर ली। ऐसा होता है ना? सामायिक ली, प्रवचन सुन लिया, सामायिक ली, माला कर ली, सामायिक ली और अपने जो पाठ लगाए हुए हैं, कुछ जो प्रतिदिन के पाठ हैं उनको कर लिया। सामायिक इन सब से कहीं ऊपर है। सामायिक का अर्थ है 48 मिनट के लिए आप स्व में स्थित रहे। 48 मिनट के लिए आपके चित्त के जो भाव हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहे। कहाँ स्थिर रहे? धर्म पर, आत्मा पर। जब 48 मिनट की
और ये अभ्यास इतना सरल नहीं है। सामायिक लेकर के उसमें पाठ करना बड़ा सरल है। ऐसे तो 5 सामायिक हम फटाफट कर लेते हैं, 11 भी कर लेते हैं दया जब करते हैं तो। लेकिन सामायिक करना केवल इतना भर नहीं है कि मुपट्टे लगा करके नियम ले लिया। ये तो शुरुआत थी, हमें इससे आगे जाना था, परंतु हम यहीं पर अटक करके रह गए। वास्तविक सामायिक क्या है कि आपने सामायिक ली और आप उस सामायिक में केवल और केवल स्व का चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। आपके चित्त के भाव जो है वो समता में रहे, वो सामायिक। और ऐसी सामायिक ही उत्कृष्ट सामायिक है। आपने अक्सर सुना कि तीर्थंकर जब संयम अंगीकार करते हैं तो संयम अंगीकार करने के पश्चात वे साधना में लग जाते हैं। और साधना में क्या करते हैं वे? ध्यान करते हैं। क्या कोई माला करते हैं? क्या कोई पाठ पढ़ते हैं? क्या करते हैं वे? ध्यान करते हैं। ये वास्तविक तरीका है सामायिक करने का। ध्यान किसका करते हैं? अपनी आत्मा, स्व का चिंतन। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे विचार कैसे रहे? स्थिर रहे, समता में रहे। आप सामायिक करिए, आप चिंतन कीजिए कि इस सामायिक में कितनी बार आपके मन के विचार जो है वो भटक गए। आप नोट करना शुरू करिए। वो सामायिक आपकी फिर असली सामायिक है। इस क्रम पर आगे बढ़ना है। ध्यान करते हैं तीर्थंकर, और ध्यान में वो स्व का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई आवाज़ें आए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई उपसर्ग आए तो भी प्रयास क्या है? मन को स्थिर रखने का। परिचय आए तो भी स्थिर रखना है। और जब भेद विज्ञान की ऐसी उत्कृष्ट साधना होती है, वर्षों वर्षों ध्यान में लगते हैं, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति है। इतना आसान नहीं। हम तो 4 माला करके सोचते हैं हमने तो कितना कर लिया, बहुत धर्म कर लिया। सामायिक कीजिए, सामायिक में थोड़ी देर ध्यान का प्रयास कीजिए। बंद आंखें करके नहीं होता तो खुली आंखों से कीजिए। किसी एक पुद्गल पर दृष्टि से स्थिर कर लीजिए। यह आवश्यक नहीं कि ध्यान आंखें बंद करके किया जाए। बस आंखें बंद करके ध्यान करना थोड़ा सरल है, आंखें खोलकर ध्यान करना बड़ा कठिन है। कभी प्रयास करके देखिए। सामायिक में 5 मिनट का ध्यान करिए। मैं ये नहीं कहती आप 50 मिनट का ध्यान करिए, नहीं हो पाएगा। आप 5 मिनट का ध्यान करिए। प्रयास तो कीजिए उस मार्ग पर चलने का जो हमारे तीर्थंकरों ने बताया है। ये सब माध्यम है। माला करना, पाठ करना, ये मन को स्थिर करने के माध्यम है, परंतु हमने माध्यम को ही लक्ष्य बना लिया। माध्यम को ही हम पकड़ करके बैठ गए। हमें माध्यम को पकड़ना नहीं है। माध्यम वो मार्ग है जिस पर चल करके हमने अंतिम लक्ष्य को पाना। जो ध्यान नहीं कर सकता वो आत्मकल्याण की साधना भी नहीं कर सकता। मंत्र जाप से आपके कर्म कर सकते हैं, आपके पुण्य का बंध हो सकता है, परंतु स्मरण रखिएगा कि जो भेद विज्ञान की साधना है उसके लिए ध्यान तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। और जब ध्यान करते हैं तो इस शरीर से आसक्ति कम होती है। आत्मा और शरीर के बीच का जो भेद है वो पक्का होता है, क्योंकि अभी तो हम शरीर और आत्मा को
एक ही मानते हैं, एक ही समझते हैं। चोट लगती है, हम कहते हैं शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन जैसे ही चोट लगी तो सारा ये शरीर और आत्मा वाले भाव साइड हो जाते हैं और एकदम से क्या आता है, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा है। जिस दिन पीड़ा में भी ये भाव आए कि ये पीड़ा तो शरीर को हो रही है, मेरी आत्मा को पीड़ा, उस दिन आप समझिएगा कि आप सही मार्ग पर हैं। क्योंकि केवल कहने मात्र से, केवल बार बार उच्चारण करने से वेद विज्ञान की साधना नहीं होती। वेद विज्ञान की साधना तब होती है जब भगवान महावीर के पैरों पर क्या पकाई, खीर पकाई, और प्रभु फिर भी ध्यान में। कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्रभु को दर्द नहीं हुआ होगा, पीड़ा नहीं हुई होगी, उनका शरीर नहीं जला होगा, जला होगा, परंतु भीतर में क्या भाव होंगे कि दर्द किसको हो रहा है, ये पीड़ा शरीर की है, ये मेरी पीड़ा नहीं। कभी रसोई में आप जब काम करती हैं, कभी किसी गर्म बर्तन से लग जाता है ना, स्पर्श हो जाता है, तो कभी जब लगे ना गर्म बर्तन से अचानक से, तो 2 मिनट बैठ जाना, 2 मिनट बैठ करके रुक करके सोचना कि जो इतनी वेदना हो रही है ये किसको हो रही है। ऐसा नहीं कि उस पर दवाई नहीं लगानी, लगाना दवाई, लेकिन उस पीड़ा को कुछ क्षण के लिए देखना ज़रूर, और एक बार चिंतन करना कि पीड़ा तो बहुत हो रही है पर ये मेरी नहीं है, ये किसकी है, ये तो शरीर की है, शरीर जल गया, आत्मा तो कभी जलती नहीं। ये प्रयोग करके देखिए जीवन में, ये प्रयोग ही वो प्रयोग है। कभी ठोकर लग गई चलते चलते, बड़ा दर्द होता है, ऐसा लगता है पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। बैठ जाइए, पकड़िए अपने शरीर के उस भाग को, अंगूठे को, पैर को, उसको सहलाइए, उसको सोचिए, उसको सहलाते हुए कि ये दर्द किसको हो रहा है, और एक बार ऐसा अनुभव करिए, ऐसा अपने चित्त में बार बार दोहराइए, ये दर्द मुझे नहीं हो रहा, ये दर्द मुझे नहीं हो रहा। आप पाएंगे उस दर्द को आप कैसे सहन कर लेंगे, आपको पता भी नहीं। तो ये प्रयोग है समभाव के। कोई और हमें कष्ट दे, उस समय संभाव आए, उससे पहले प्रयोग कीजिए कि जब अपने ही अजाता वेदनीय कर्म के उदय से कोई कष्ट आए तो उसको संभाव से कैसे सहन किया। इससे कर्मों की निर्जन है। और मानव जीवन में हमें इतनी समझ है, ज्ञान मिला है कि हम ये प्रयोग कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं। सोचिए, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति पर जब कष्ट आता है तो उसके चित्त के भाव कैसे होते हैं, बड़ी उथल पुथल होती है, बड़ी परेशानी होती है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे शरीर में रोग आ गया, उसने ऐसा कर दिया। परंतु जब कर्म सिद्धांत की जानकारी है तो मन में संभाव रहेगा कि ये किसके कर्म हैं, कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म हैं। ये मानव का जीवन, ये जैन धर्म, ये जिन धर्म का मार्ग बड़े सौभाग्य से मिला है, इसको व्यर्थ मत गवाइए। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी।
ये याद तुझे ना आए, अब सोच जरा ओ प्राणी, तेरी बीती जाए जवानी, जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। ये दुनिया नी जानी, कोई आए और कोई जाए, ऐसी करनी तू कर जा, ऐसी करनी तू कर जा, तेरा नाम अमर हो जाए। पाना है अगर मुक्ति को, मत भूलना तू जिन वाणी, जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी, जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। तो जैन धर्म मिला है, धर्म का ज्ञान मिला है, तो ये प्रयोग कीजिए, ये भेद विज्ञान की साधना कीजिए, अपने सामायिक को थोड़ा और ऊंचा लेकर के जाइए और सामायिक में समभाव की आराधना करने का प्रयास कीजिए। प्रभु महावीर ने फरमाया कि श्रावक धर्म या साधु धर्म, ये जो अंगीकार करता है वो अपने जीवन का कल्याण करता है। ये उपदेश सुना किसने? भगवान महावीर के समो शरण में उपस्थित सभी जीवों में। देशना पूर्ण हुई प्रभु की। सूर्यावदेव अपने स्थान से खड़े हुए, प्रभु को वंदन नमस्कार किया, प्रभु से आज्ञा मांगी, प्रभु मैं आपके चरणों में कुछ अपनी जिज्ञासा रखना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभु मैं भव सिद्धिक हूँ या अभव सिद्धिक हूँ, यानी मैं भव्य हूँ या अभव्य। आपने भव्य अभव्य, भवी अभवी ये शब्द तो सुना ही होगा। भवी जीव कौन होते हैं? जो मोक्ष जाएंगे, अभी नहीं तो बाद में जाएंगे। और अभवी कौन है? जो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे। प्रभु मैं भव सिद्धिक हूँ या अभव सिद्धिक हूँ, यानी मैं कभी मोक्ष जाऊंगा या कभी मोक्ष नहीं जाऊंगा। मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मैं मिथ्या दृष्टि। अब ये किससे पूछा है? प्रभु महावीर से। प्रभु महावीर केवल ज्ञानी। प्रभु मैं परित संसारी हूँ या मैं अनंत संसारी हूँ। परित संसारी यानी कि मेरा संसार में जो आवागमन है वो सीमित है, या अभी मैं अनंत काल तक इस संसार में भ्रमण करता रहूँगा। प्रभु मैं सुलभ बोधि हूँ कि मैं दुर्लभ बोधि। सुलभ बोधि अर्थात वो जीव जिन्हें धर्म का ज्ञान सरलता से हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ जीव होते हैं जो गुरु भगवंतों के पास गए और धर्म को ग्रहण कर लिया, और दुर्लभ बोधि गए, ज्ञानी से ज्ञानी गुरु के पास गए, बैठ कर के कुतर्क करने लगे और अनेकों तर्क जो है उनके उत्तर दिए गुरुजनों ने, परंतु फिर भी उनकी बुद्धि में धर्म की बात नहीं आई। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? दुर्लभ बोधि, यानी जिन्हें सरलता से धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं होता वे दुर्लभ बोधि हैं। और जिन्हें सरलता से धर्म की शरण मिल जाती है, धर्म का ज्ञान मिल जाता है, वे क्या है? सुलभ बोधि।
तो प्रभु मैं सुलभ बोधी हूँ या दुर्लभ बोधी? प्रभु मैं आराधक हूँ या विराधक हूँ? आराधक कौन है? आपने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की वाचना सुनी थी। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले, धर्म का अनुसरण करने वाले, लिए हुए व्रतों की पालना करने वाले। और विराधक कौन है? जो व्रत लेकर के छोड़ देते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते चलते क्या करते हैं? अधर्म का मार्ग अपना लेते हैं। जो सही मार्ग पर चलते चलते भटक गए, उन्हें क्या कहते हैं? विराधक कहते हैं। प्रभु मैं आराधक हूँ या विराधक हूँ? प्रभु मैं चरम शरीरी हूँ या अचरम शरीरी हूँ? यानी कि मेरा जो मनुष्य भव हो वो मेरा अंतिम भव होगा या मुझे आगे भी और जन्म लेने पड़ेंगे। देखिए प्रश्न कैसे सूक्ष्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछा है कि मैं कभी मोक्ष जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि यदि मैं मोक्ष जाने की क्षमता भी रखता हूँ परंतु मेरी दृष्टि मिथ्या है तो मेरा संसार फिर क्या है? अभी बढ़ा हुआ है। क्योंकि एक तो मेरा भव्य होना जरूरी है, फिर सम्यक दृष्टि होना चाहिए, फिर सम्यक दृष्टि भी है तो सम्यक दृष्टि जीव का भी संसार कैसा हो? सीमित संसार हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा संसार बढ़ा हुआ हो, अनंत काल तक मुझे भ्रमण करना हो। फिर जिज्ञासा है कि मैं दुर्लभ बोधी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी धर्म का ज्ञान मिले और मैं क्या हो जाऊं कि मुझे धर्म की बात समझ ही ना आए, मैं कुतर्क करने लगूं। फिर और सूक्ष्म प्रश्न है कि कहीं मैं विराधक तो नहीं बन जाऊं, कि धर्म के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते कहीं मेरे कदम जो है वो डगमगा जाए, मैं विराधक बन जाऊं। और फिर सबसे अंतिम प्रश्न, सबसे सूक्ष्म प्रश्न कि मैं चरम शरीरी हूँ या, यानी कि मेरा मोक्ष बिल्कुल निकट में ही है या अभी उसमें कुछ समय बाकी है। प्रभु से प्रश्न किए। और प्रश्न क्यों किए हैं प्रभु से? प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा कि वो सम्यक दृष्टि, या कभी मिथ्या दृष्टि को लगेगा वो मिथ्या दृष्टि। हर गलत व्यक्ति को भी क्या लगता है कि वो व्यक्ति कभी अपने आप को गलत नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता। जो हिंसक है वो भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं हिंसक हूँ। ये कौन बता सकता है? कोई ज्ञानी बता सकता है। हमारी भूलों को हम स्वयं नहीं जान पाते, कोई दूसरा, कोई बड़ा, कोई गुरुजन वो हमें हमारी भूल बताते हैं। तो सूर्याब देव प्रश्न पूछ रहे हैं केवल ज्ञानी प्रभु महावीर से, जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा सूर्याब देव की, हे सूर्याब देव, तुम भव सिद्धि हो, यानी तुम भव्य जीव हो, तुम निश्चित रूप से मोक्ष में जाओगे। तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम परित संसारी हो, तुम्हारा संसार सीमित हो चुका है। तुम सुलभ बोधी हो, यानी धर्म पर श्रद्धा करने वाले, धर्म को ग्रहण करने वाले। तुम आराधक हो, विराधक नहीं। बड़ा प्रसन्न है सूर्याब देव सुनकर। फिर प्रभु ने अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम क्या हो? चरम शरीरी। ये देव का भव है, इससे आगे जो मनुष्य का भव होगा वो अंतिम भव होगा। इस दृष्टि से तुम चरम शरीरी कहलाओ, क्योंकि देवों का शरीर वैक्रिय शरीर है, वहां से मोक्ष संभव ही नहीं है। अगला भव अंतिम भव है, वो मनुष्य का भव अंतिम भव है। इस दृष्टि से प्रभु ने कहा है कि जो तुम्हारा मनुष्य का अब जन्म होगा वो तुम्हारा अंतिम भव होगा। इस दृष्टि से तुम चरम शरीरी। बड़ा प्रसन्न है सूर्याब देव। कोई आपको कहे
कोई आपको बताए, कोई ज्ञानी जन, कि आपका अगला भव क्या है? अंतिम भव है। अगले भव से क्या हो जाएगा आपको? अगले क्या, कुछ गिनती के भव भी पता चल जाएंगे तो भी प्रसन्नता होगी या नहीं होगी? या अभी घूमना है? और बहुत भ्रमण कर लिया संसार में। जिस व्यक्ति के भाव हैं, जिस व्यक्ति को ये कल्पना मात्र से ही प्रसन्नता मिलती है कि मेरा क्या होगा, निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो सोचिए यदि कल्पना से इतना सुख मिल सकता है तो सूर्यावदेव को कितना आनंद प्राप्त हुआ। बार बार प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में वंदन नमस्कार कर रहा है सूर्यावदेव, क्योंकि वर्तमान भी सुखद है और भविष्य तो और भी ज़्यादा। प्रभु के चरणों में जितनी भी शंकाएं थी अपने संदर्भ में वो सब मिट गई। वंदन नमस्कार किया प्रभु, मुझे मोक्ष मिलेगा कैसे? ये मोक्ष मिलना इतना सरल नहीं है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। जन्मों की साधना होती है तब जाकर के किसी जीव का निर्वाण होता है। केवल एक भाव से कल्याण नहीं होता, पीछे की अनंत अनंत जन्मों के धर्म के संस्कार, साधना और जितने कर्म बचे हुए हैं उन सब की निर्जरा। तो प्रभु महावीर फरमाते हैं कि मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले मोक्ष की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। दूसरा कि मोक्ष मार्ग में निमित्त मिलने चाहिए और निमित्त मिलके उन निमित्तों का समभाव से उपयोग करने की कला भी होनी चाहिए। उस अनुकूल प्रवृत्ति होनी चाहिए तो ही किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। सूर्यावदेव ने अति प्रसन्न होकर के भगवान को वंदन नमस्कार किया। प्रभु, मेरी इच्छा है, मैं अपनी भक्ति को प्रकट करना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में 32 प्रकार के नाट्य कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु मौन रहे, ना तो इनकार ही किया और ना स्वीकृति। इसका अर्थ क्या है? जैसे सूर्यावदेव के भाव हो वैसा वो कर सकता है। तो सूर्यावदेव कैसे अपनी भक्ति का प्रदर्शन करेगा? कौन है ये सूर्यावदेव? क्या परिचय है? क्या इतना आसान है किसी जीव का भव्य बनना? क्या इतना आसान है किसी जीव का परित्य संसारी बनना, आराधक बनना, सुलभ बोधि बनना? क्या इतना सरल है किसी जीव का चरम शरीरी बनना? क्या यात्रा रही है सूर्यावदेव की और कैसे ये सारे गुण उन्हें प्राप्त हुए हैं, इसके विषय में आगे जैसे वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यही